चलो भाई देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है नॉन ज़ीरो जो RM से RN में जा रहा है। तो ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो RM से RN में जा रहा है। इसका मतलब इसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो क्या हो जाता है, AIJ ऑफ ये हो जाएगा N क्रॉस M मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना। तो इसका ऑप्शन ए बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू पूछ रहा है। तो ए बोल रहा है कि इफ़ ए इज 1 1 बट नॉट ऑन टू देन M इज़ ग्रेटर देन N। तो हम देख लेते हैं कि ए 1 1 होगा तो क्या होता है, ए इज़ 1 1। ए इज़ 1 1 का मतलब क्या है, ए इज़ 1 1 का मतलब हम पढ़े होंगे, आप पढ़े होंगे कि जो जब एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन 1 1 हो जाता है तो उसका नलिटी 0 हो जाता है। नलिटी ऑफ ए जो है 0 है। तो हम रैंक नलिटी थ्योरम याद करते हैं। रैंक नलिटी थ्योरम क्या बोलता है कि डायमेंशन ऑफ RM इज इक्वल टू हो जाता है नलिटी A प्लस रैंक A। अब चूँकि नलिटी 0 है, इसका मतलब क्या है, डायमेंशन ऑफ RM जो है रैंक ऑफ A के बराबर है। अब सिंस रेंज स्पेस जो है सब स्पेस होता है हम लोग का RN के, इसका मतलब क्या है, रैंक ऑफ A जो कि डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस होता है वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ RN। इसका मतलब क्या होगा, चूँकि रैंक ऑफ A बराबर है डायमेंशन ऑफ RM के, तो डायमेंशन ऑफ RM जो है लेस देन इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ RN। जो जब डायमेंशन ऑफ RM लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RN होता है, इसका मतलब है कि M जो है लेस देन इक्वल टू N है। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब A इज़ 1 1 बट नॉट ऑन टू, तो M इज़ ग्रेटर देन N बोल रहा है। अब हमको मिला M लेस देन N, M लेस देन इक्वल टू N, तो क्या हुआ, देयरफॉर A इज़ रॉन्ग। बी क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है कि A इज़ ऑन टू बट नॉट 1 1। तो देख लेते हैं ऑन टू होने से क्या हम लोग को मिलता है। तो लेट A इज़ ऑन टू। ऑन टू होने से हमको क्या मिलता है, ऑन टू का मतलब है कि डायमेंशन ऑफ RN जो हम लोग का सेकेंड वेक्टर स्पेस है वो बराबर हो जाता है रैंक ऑफ A के, ठीक है। तो बाय रैंक नलिटी थ्योरम हमको क्या मिल जाता है कि डायमेंशन ऑफ RM इज इक्वल्स टू नलिटी A प्लस रैंक है। अब रैंक है डायमेंशन ऑफ RN है, तो हम लिख देते हैं कि डायमेंशन ऑफ RM इज इक्वल्स टू नलिटी A प्लस डायमेंशन ऑफ RN। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया डायमेंशन ऑफ RM माइनस डायमेंशन ऑफ RN इज इक्वल्स टू हो गया नलिटी A। अब सिंस नलिटी जो है ग्रेटर देन, नलिटी जो है 0 होगा और नलिटी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि हम लोग को नहीं दिया गया है कि नलिटी के बारे में क्या है। इसका मतलब हम ये मान लेंगे नलिटी 0 होगा या फिर ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब है कि
नलिटी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। 0 कब होगा? जब 1 1 हो जाएगा, और जब 1 1 नहीं होगा तो वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इस केस में फिर क्या हम लोग को मिल जाएगा कि डायमेंशन ऑफ Rm माइनस डायमेंशन ऑफ Rn ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ से हम लोग को मिल जाता है कि डायमेंशन ऑफ Rm ग्रेटर देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ Rn हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। ठीक है, और हम लोग को बी ऑप्शन क्या बोल रहा है? बी ऑप्शन बोल रहा है कि a इज ऑन टू बट नॉट ऑन 1, देन m इज लेस देन n। लेकिन हमको क्या मिल रहा है? हमको मिल रहा है m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो देयरफॉर b इज रॉन्ग। एक और चीज़ हम देख सकते हैं कि इफ़ a इज़ 1 1 देन m इज़ इक्वल टू n, वो भी गलत हो रहा है, क्योंकि जब हम लोग 1 1 लिए थे इज़ 1 1 तो हम लोग को मिला था कि m लेस देन इक्वल टू n होगा। मतलब कि हम m लेस देन n भी हो सकता है, जबकि यहाँ पर बोला है कि m इज़ इक्वल टू n है। तो देयरफॉर d इज़ ऑल्सो रॉन्ग। देयरफॉर d इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो सिंस a, b and D are wrong, therefore C is true. Let's see how it is true. तो बोल रहे हैं A is bijective, A is bijective, तो A is bijective implies A is 1 1 and onto. It implies that a is 1 1 implies m is less than equals to n. Sorry, n. And onto implies m is greater than equals to n. तो by both the implications we get that m is equals to n. एक बोल रहा है कि m लेस देन n है, एक बोल रहा है m ग्रेटर देन n है। इसका मतलब कि m इज इक्वल टू n ही होगा हम लोग का सही हो। तो देयरफॉर C इज ट्रू।